एज यू ऑल नो, आई एम अबाउट टू बी अ न्यू मॉम, और इस जर्नी में औरतों को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील करना पड़ता है। मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपसे अपनी इनसिक्योरिटीज़ और उनसे डील करने के तरीके शेयर करूँ। जैसे ही मुझे पता चला दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, द फर्स्ट थिंग आई वॉज वरीड अबाउट वॉज माई करियर। वर्क रिलेटेड इनसिक्योरिटीज़ बहुत कॉमन है। मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, ऐसे प्रोविजंस तो हैं, लेकिन फिर भी मन में एक डर बना रहता है कि कहीं मदरहुड के इस एक्सपीरियंस को कॉम्पनसेट करने के लिए हमें अपनी करियर के अचीवमेंट्स को लेट गो तो नहीं करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं, फोर्ब्स के अनुसार 42% महिलाएं अपनी जॉब्स क्विट कर देती हैं मदरहुड के बाद। मदरहुड बहुत चैलेंजिंग है, प्रेगनेंसी तो बस उसकी शुरुआत होती है। आपका ये डर लाजमी है कि कहीं काम पर आपकी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता, बिकॉज आई एम ऑल्सो येट टू एक्सपीरियंस दैट। लेकिन जितना भी मैंने लोगों को देखा, समझा और पढ़ा है, बहुत सारी महिलाएं अच्छी माँ भी बन सकती है और अपने काम में भी अच्छा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी इस वर्क रिलेटेड इनसिक्योरिटी को थोड़ा लाइटली लेना चाहिए और अपने मदरहुड के इस एक्सपीरियंस को ब्लिसफुल बनाने पर फोकस करना चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हम मदर बन जाएंगे तो हम एफिशिएंट नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी स्किल्स, हमारा टैलेंट और हमारी एजुकेशन ये कोई भी हमसे नहीं ले सकता है। और अगर हमें चाहे हमेशा अपडेटेड रहने की, लर्न करते रहने की, तो ऐसा थोड़ी है कि हम मदरहुड के इस एक्सपीरियंस से उसको गिव अप कर दें। रादर मदरहुड का एक्सपीरियंस हमें हमारी उन एबिलिटीज से इंट्रोड्यूस कराता है जो हमें पता भी नहीं था कि हमारे पास हैं। तो मुझे लगता है ये सारी एबिलिटीज़ हमारी वर्क प्लेस पे भी हमारे काम आ सकती है। दूसरी इनसिक्योरिटी जिससे बहुत सारी वुड बी मदर्स भी रिलेट करती हुई, वो है बॉडी इमेज इश्यू। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, 20% प्रेग्नेंट वुमेन struggle with psychological issues because they are worried about their body image. सच बताऊँ तो मुझे भी लगा कि प्रेगनेंसी के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं वेट लूज ही नहीं कर पाऊंगी, स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, बॉडी में और बहुत तरह के चेंजेस आएंगे। What if I'm not able to come back to my normal body shape? What if I don't stay desirable anymore? ये fears legitimate हैं, लेकिन इन fears से डील करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। मैं हर दिन अफर्म करती हूँ that I am beautiful and strong. ये अफर्मेशंस मुझे पॉजिटिव माइंडसेट प्रोवाइड करती है। आप अपनी फैमिली, स्पाउस, फ्रेंड्स, इन सब का सपोर्ट भी ले सकते हैं इस बॉडी इमेज के इशू से डील करने के लिए। बॉडी इमेज के इशू को अपने आप पर बहुत ज़्यादा हावी मत होने दें। यू आर ब्यूटिफुल एंड मदरहुड एनहांसेस यू। थर्ड इनसिक्योरिटी दैट मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन डील विद इज रिलेटेड टू देयर हेल्थ, बोथ फिजिकल एंड मेंटल। हमें डर लगता है कि कहीं हम अच्छी डाइट खाने से वंचित तो नहीं रह रहे हैं। एम आई ईटिंग इनफ? विल माई बेबी ग्रो इनफ? कहीं ऐसा तो नहीं होगा मेरा बेबी अंडरवेट होगा अगर मैं प्रॉपर डाइट नहीं लूँगी तो। WHO के अनुसार 15% प्रेग्नेंट महिलाओं में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट पर फोकस रखें, बाहर कुछ भी चल रहा हो। आप अपना मेंटल पीस बनाए रखें और आप एक अच्छी स्वस्थ डाइट लें ताकि आप और आपका बच्चा दोनों हेल्दी रहे। बहुत सारे लोग पोस्टनेटल डिप्रेशन से वाकिफ़ हैं। प्रेगनेंसी की जर्नी में भी बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। देयर आर डेज व्हेन यू आर एंग्री, देयर आर डेज व्हेन यू आर सैड फॉर नो रीज़न। ये मूड स्विंग्स हार्मोन्स की वजह से होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए, एक फेज समझिए और जाने दीजिए। अपने स्पाउस से सपोर्ट लीजिए, अपने पार्टनर से सपोर्ट लीजिए, अपनी फैमिली से सपोर्ट लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी प्रोफेशनल की भी हेल्प लीजिए। और सच बताऊं तो हमारी फैमिलीज, पार्टनर्स, फ्रेंड्स, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी इन सब इनसिक्योरिटीज़ में हमें सपोर्ट करें। लास्ट इनसिक्योरिटी विच आई पर्सनली फील women have to struggle with is relationship and social life related insecurity. आपको यही डर लगा रहता है कि प्रेगनेंसी में और उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स इम्पैक्ट हो जाएंगे, आपकी सोशल लाइफ ही नहीं बचेगी। एवरीथिंग फॉर यू विल रिवॉल्व अराउंड द चाइल्ड। आपके लिए आइडिया ऑफ फन किड्स जोन तक लिमिटेड रह जाएगा। हाँ, ये इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन मैं इसके बारे में ये सोचती हूँ कि शायद वो एक नया एक्सपीरियंस होगा और बैलेंस तो किया जा ही सकता है। एक्चुअली होता क्या है, हम महिलाएं अपने से पहले सबको प्रायोरिटाइज कर लेती हैं, हस्बैंड, फैमिली, चाइल्ड
और एंड पे प्रायोरिटाइज करती है खुद को। इट्स ओके टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ वंस इन अ वाइल। इट्स ओके टू चूज योर हैप्पीनेस समटाइम्स, क्योंकि ये जो चॉइस आप नहीं करते हैं ये आपको रिप्लेनिश करती है, रिफ्यू करती है, ताकि आप अपनी बाकी की जिम्मेदारियां और रोल्स अच्छे से निभा पाएं। ऐसे ही और कंटेंट के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ you are also a new mother, don't forget to share your insecurities in the comments below. Let's help each other become stronger and happier.